ही कानपुर जनपद के निवासी सुशांत साहब, यहाँ बैठे आईआईए के चेयरमैन गोयल साहब, यहाँ बैठे विजय त्रिपाठी जी यूनियन बैंक से राजेश जी, यहाँ बैठे जिलाधिकारी, मुझे बुलाने वाले अभिषेक जी, यहाँ पूरा अमर उजाला परिवार, एमएसएमई का पूरा परिवार, यहाँ बैठे सम्मानित होने वाले हमारे सभी साथीगण, यहाँ आए हमारे और सभी मित्रों। वैसे तो शाम को 6:30 बजे ज्यादा भाषण करना नहीं चाहिए क्योंकि अब जो है समय ज्यादा हो गया है, लेकिन 4-5 चीजों पर मैं जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि 2017 से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरे प्रदेश के लिए सपना है। उस सपने को पूरा करने में कहीं ना कहीं हम लोग भी उसके भाग रहे हैं। तो मैं 3 केवल चीजें बताना चाहूंगा। जिस दिन ओडीओपी का अनाउंसमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूपी दिवस में किया था और हम लोग मंच पे थे और जब हम लोग लौट रहे थे तो मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि आपने ये ओडीओपी का अनाउंसमेंट कर दिया, आपका क्या विजन? और मुझे आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोग भी अपनी प्रशासनिक सेवा में इतना लंबा अनुभव रखते हैं, एक एक चीज हर जिले की उनको पूरी याद थी और उन्होंने कहा कि मैं 200 करोड़ रुपए अभी तुरंत बजट में रखा रहा हूं और ओडीओपी के बेसिस पर पूरे देश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 1 रेलवे स्टेशन 1 प्रोडक्ट, इस प्रकार का जो पूरा एक चलन है पूरे देश का, वो उत्तर प्रदेश ने इजाद किया। मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा, उसके अगले साल जब उत्तर प्रदेश दिवस हुआ तो विश्वकर्मा जो है योजना लाई गई उसी मंच से, और आपको बताकर खुशी होगी कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना फिर उसके 1 साल बाद आई, वो लगभग उत्तर प्रदेश की योजना को ही थोड़ा सा अपग्रेड करके लाया गया और कल इसका एक बड़ा कार्यक्रम एमएसएमई के मंच से माननीय मंत्री जी के सौजन्य से यही 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पे जो कार्यक्रम हुआ है, इसकी भी इजाद उत्तर प्रदेश से हुई है। मैं आपको तीसरी चीज कहना चाहूंगा, 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने जिस दिन बोला बजट भाषण में कि 2 डिफेंस कॉरिडोर बनेंगे, उसी दिन शाम को आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा चलो दिल्ली चलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर से बात करेंगे। उस समय डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी थी। अगले दिन का समय लिया गया, एक चिट्ठी उनको तुरंत अगले दिन उनके घर पर जाकर उनके माता पिता के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और हम लोग तो ये सोच रहे थे कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन 2018 के जो इन्वेस्टर समिट हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूपी के लिए डिफेंस कॉरिडोर घोषित किया और तमिलनाडु के लिए डिफेंस कॉरिडोर घोषित किया। जब ये घोषित हुआ तो हम लोग ये सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ पाएगा, लेकिन मुझे बताने में ये खुशी है कि डिफेंस कॉरिडोर ऑफ उत्तर प्रदेश जो है अब ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है। डिफेंस कॉरिडोर ऑफ उसका 27 तारीख को कार्यक्रम यहाँ पहला खेप यहाँ से आदरणीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको आगे करेंगे और साथ ही साथ अग्नि मिसाइल बनाने वाला है। कानपुर में जो हमारा डिफेंस कॉरिडोर है, वहां अडानी डिफेंस बहुत बड़ा एम्युनिशन प्लांट लगा चुका है, उससे एम्युनिशन पूरे देश और विदेश में जा रहा है और डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ी हुई संस्थाएं भी हमारी लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़ सब स्थानों पर आ रही हैं, चित्रकूट पे भी आएगी। तो डिफेंस कॉरिडोर भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हमारा हुआ है। मैं अगर चालू हो जाऊं तो बहुत सारी चीजें बताने को है और अमर उजाला परिवार का पूरा अखबार का हर पन्ना भर जाएगा कल का, इतनी चीजें बताने के लिए है, लेकिन मैं 2-3 चीजें केवल कहना चाहूंगा। 2047 का लक्ष्य क्या है? विकसित भारत का है, कितने ट्रिलियन डॉलर बनाना है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्या विजन है? पूरे देश का जो है 30 ट्रिलियन डॉलर्स का है और हमारे प्रदेश की आबादी इंडिया की आबादी के उसमें कितने परसेंट है? लगभग 17% मान लो, 20% है, 1/5 हमारी आबादी उत्तर प्रदेश की है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निश्चित किया
कि जब 30 ट्रिलियन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए कहा है और यूपी अगर एक अग्रणी राज्य हो गया, बीमारों का टैग उससे हट गया है, तो हमको 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। और इसी कड़ी में विकसित उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और जो हमारा नीति आयोग है केंद्र का, उसके मार्गदर्शन में विकसित उत्तर प्रदेश का एक बृहद कार्यक्रम जो है विधानसभा में आयोजित हुआ, विधान परिषद में आयोजित हुआ। और इस विकसित उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम के क्रम में हर गांव से, हर व्यक्ति से, हर स्टूडेंट से, हर उद्यमी से, हर शहर के निवासी से, हर शिक्षक से, हर व्यक्ति से जो अपने पास स्मार्ट मोबाइल रखता है, उससे अपेक्षा की जा रही है कि वो हमारा जो क्यूआर कोड है, उस क्यूआर कोड को पढ़ के 150 शब्द में एक मोबाइल से 3 बार आप सुझाव दे सकते हैं। आप में से कितने लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल है? स्मार्टफोन कितने लोगों के पास है? कितने लोगों के पास 2 स्मार्टफोन है? कई लोगों के पास 2 स्मार्टफोन है। कितने लोगों ने अभी तक सुझाव दिया है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, केवल 5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हाथ मैंने देखे, 6, 7। मेरा अनुरोध यह है कि इस कक्ष में जितने लोग हैं, कृपया ये प्रॉमिस करें, ये आश्वस्त करें इस मंच से, अमर उजाला के मंच से, कि आज जब घर जाएंगे तो कम से कम पहला सुझाव जो है आप विकसित यूपी का जरूर देंगे और अपने लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि इन सुझावों को आगे बढ़ाया जाए। कुछ जनपदों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मुझे कानपुर जाने का मौका मिला, वहां 4-5 हजार सुझाव आ गए। कानपुर देहात में 25,000, 22-23 हजार सुझाव आ गए। लखनऊ में भी अच्छी संख्या में सुझाव आ गए। लेकिन इन सुझावों को एआई के माध्यम से संकलित करके पूरे प्रदेश की एक विकसित विजन डॉक्यूमेंट बनेगा। और उस डॉक्यूमेंट में आप में से कितने लोग भाग लेना चाहते हैं? जो नहीं भाग लेना चाहते उनको घर मत जाने दीजिएगा, समझे आप, जब तक वो भरना दे। क्योंकि मैं भी जो है लगभग शिक्षक की श्रेणी में आ गया हूं, तो मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि अब ये जो विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, इसमें 3 भाग होंगे: अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। अर्थ शक्ति के बारे में बता दूं कि हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इनकम, जो मैं बस केवल एक एग्जांपल देना चाहूंगा, 2017 तक हमारे देश की पर कैपिटा इनकम अगर देश की 100 रुपए थी तो यूपी की 50 रुपए थी। और पिछले 8 साल में ये अब 2.5 रुपए बढ़कर 52.5 रुपए हुई, यानी 52.5% हुई। हमारे देश की पर कैपिटा इनकम 1970 में 80% थी ऑफ द कंट्री, लेकिन हम धीरे धीरे घटते चले गए। आज हमारे उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को मेहनत करनी है। आप में से कितने लोग 50 घंटे वर्क करते हैं? 50 घंटे, बहुत कम लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। मेरी ये मानना है कि हर हालत में, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो उद्यमी हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई हो, उसको कम से कम 70 घंटे तक काम करना चाहिए। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि हमारे देश की इकोनॉमी 4थे नंबर पर पहुंच गई? हम केवल हम जो है अमेरिका, चाइना और जर्मनी से पीछे है। और प्रधानमंत्री जी का जो है मार्गदर्शन है और 60% की ग्रोथ रेट है, तो अगले 1.25 साल में हम केवल अमेरिका और चाइना के पीछे होंगे। ये तभी होंगे जब हम एक उद्यमी राष्ट्र होंगे, और उस उद्यमी राष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान एमएसएमई का है। आप सबको मालूम है कि कोविड में 40 लाख लोग लौटे थे, और आज की तारीख में तिरुपुर में जो तमिलनाडु है, वहां जो हमारे लोग वापस आ गए, वापस जाना नहीं चाह रहे हैं। हमारे उद्यमी हमारे यहाँ काम करेंगे, निश्चय ही इसका बहुत फायदा मिलेगा। मैं केवल आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस मंच से कि ये जो सुझाव है, इन पर जरूर जो है आप कुछ न कुछ अपना योगदान दीजिए। हर जो नागरिक है उसको सुझाव देने का अवसर दिया गया है, इसको आप आगे बढ़ाएंगे। एमएसएमई के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं। 96 लाख एमएसएमई हमारे प्रदेश में है। 50% से ज्यादा का बहुत डिटेल में कार्य शुरू हो गया है। स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, स्टार्टअप में भी एमएसएमई आ रहे हैं। इन सब इकोसिस्टम और योजनाओं का जरूर लाभ लें।
33 स्टेट्स की पॉलिसी है, अलग अलग क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी और उत्तर प्रदेश का नाम सफलता ही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी जो टीम है उत्तर प्रदेश की, प्रदेश को आगे बढ़ाकर रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।